दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड फैक्ट में। कोका कोला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज के आधुनिक समय में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने कोका कोला के बारे में नहीं सुना होगा। और अगर आप किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं तो शायद उसके दिमाग में सबसे पहले कोका कोला का ख्याल ही आता होगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने गर्मियों के मौसम में इसका सेवन जरूर किया होगा। दोस्तों, किसे मालूम था कि एक फार्मेसी पर दवा बताकर बेचे जाने वाली चीज़ एक दिन दुनिया की चौथी सबसे वैल्यूबल ब्रांड बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड फैक्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना पड़े और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं सीधे हमारे वीडियो की तरफ। ये अमेरिका की एक नामांकित कंपनी है जिसका आविष्कार 8 मई 1886 को अटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन एस पेम बार्टन नाम के एक व्यक्ति ने किया था, लेकिन इसका नाम उन्होंने नहीं रखा था। कुछ सालों बाद उसने इसके फॉर्मूले को अटलांटा के एक फार्मासिस्ट व्यवसायी आशा ग्रीक कैंडलर नाम के एक व्यक्ति को 2,32,300 रुपये में बेच दिया था। और इसके बाद आशा ग्रीक ने इसका नाम कोका कोला रखा था। दोस्तों, पेम बार्टन के इस नुस्खे में कोका के पत्तों का अर्क कोकीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और कोला के नट से प्राप्त कैफीन का भी शामिल किया जाता था, क्योंकि उस समय ये कानूनी था। दरअसल उन दिनों कोकीन का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता था और कोका कोला में इसे इसलिए मिलाया जाता था क्योंकि कोका कोला को पहले सिर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक दवा के रूप में बनाया गया था। और फिर 1929 में कोकीन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। और इस समय दुनिया में बगैर नशे के केवल 33 ब्रांड ऐसे हैं जो कि साल में $1 अरब से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं। उनमें से 15 ब्रांड सिर्फ कोका कोला कंपनी के हैं। और आज की तारीख में कोका कोला के 200 से अधिक देशों में लगभग 900 प्लांट हैं। और इनके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट माजा, फेंटा, कोक, किनली, स्प्राइट और थम्स अप सहित ये लगभग 500 ब्रांडों की मालिक है। और इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,46,200 है। दोस्तों, कोका कोला अलग अलग टेस्टों के इतने प्रोडक्ट तैयार करती है कि अगर आप इसके हर दिन एक कोल्ड ड्रिंक को चेक करते हैं तो आपको इसके पूरे प्रोडक्ट को टेस्ट करने में 9 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि कोका कोला कंपनी लगभग 3900 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। और इतने प्रोडक्ट बनाने वाली ये कंपनी हर साल 291 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल करती है, जिसमें से 115 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है और बाकी का 176 अरब लीटर पानी वेस्ट चला जाता है। और दुनिया में अब तक क्यूबा और उत्तर कोरिया ही ऐसे 2 देश थे जिनमें कोका कोला नहीं खरीदी जा सकती थी, और ऐसा अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से हुआ था। इसके बाद क्यूबा और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक रिश्तों में कायम होने के बाद क्यूबा में कोका कोला की बिक्री का रास्ता साफ हो गया था। और कोरिया में आज भी इस पर बैन है, लेकिन कोरिया में ये आज भी चोरी से बेची जाती है। और अगर बात करें भारतीय बाजार की तो 1950 में कोका कोला कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कोका कोला कंपनी को अपना कारोबार बंद करके देश से बाहर जाना पड़ा। और फिर कुछ समय के बाद भारतीय सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे फिर से खोल दिए। और 24 अक्टूबर 1993 को कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश किया। और आज भारत और सैकड़ों देशों में इसकी हर दिन 190 करोड़ बोतलें बेची जा रही हैं। इस हिसाब से लोगों द्वारा हर सेकंड में कोका कोला की 21,000 बोतलें पी जा रही हैं। और इतनी व्यस्त रहने वाली इस कंपनी के बारे में एक अनुमान लगाया गया, जिसके मुताबिक कोका कोला की कुल संपत्ति करीब 38.8 अरब डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 544 अरब रुपए है, जो बडवाइजर, सबवे, पेप्सी और केएफसी की कुल संपत्ति से कहीं ज़्यादा है। और जब कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक को बनाकर तैयार किया जाता है तो इसका रंग हरा होता है। फिर इसके बाद में इसमें रंग मिलाया जाता है जिससे हमें काले रंग की नज़र आती है, लेकिन असल में इसका रंग हरा ही होता है। और इसकी 350 ml की कोका कोला कैन में 10 चम्मच चीनी होती है, जो कि 30 से 35 ग्राम होती है। और यदि आप 1 महीने तक रोजाना एक कैन पीते हैं तो आप 1 महीने में 1 किलो से ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं। दोस्तों, पीने के अलावा कोका कोला का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके बालों में च्युइंगम फंस गई है और निकल नहीं रही है तो आप अपने बालों को कोका कोला से धो लीजिए और उसके बाद में आपके बालों पर लगी च्युइंगम बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इस कंपनी का कहना है कि पृथ्वी पर केवल 2 ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोका कोला के
असली फॉर्मूले का मालूम है और इसीलिए ये दोनों कभी एक साथ प्लेन में यात्रा नहीं करते। और दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया के अंदर कोका कोला की इतनी बोतलें फैली हुई हैं कि यदि एक एक बोतल को एक जगह पर एकत्र किया जाए तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में 1000 बोतलें आएंगी। यदि दुनिया में मौजूद कोका कोला की सभी बोतलों को एक लाइन में लेटा दिया जाए तो इनकी लंबाई इतनी हो जाएगी कि आप धरती से चांद और चांद से धरती तक हर बार लाइन बदलें तो आप लगभग 1700 चक्कर लगा सकते हैं। और कोका कोला कंपनी ओलंपिक खेलों की सबसे पुरानी स्पॉन्सर है। ये 1928 से लेकर अब तक लगातार स्पॉन्सर कर रही है। ये कंपनी अपने एड्स पर इतना खर्चा करती है कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों का खर्चा मिलाकर भी कोका कोला के बराबर नहीं होता। दोस्तों, खेल के मैदान में तो सभी कंपनियां अपना प्रचार कराती ही रहती हैं, लेकिन पेप्सी और कोका कोला का ख्वाब तो अंतरिक्ष तक था। और इसी गर्मा गर्म बहस के चलते 80 के दशक में दोनों कंपनियां अंतरिक्ष तक में अपने अपने नाम के झंडे गाड़ना चाहती थी। दरअसल 1985 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अंतरिक्ष में स्पेस शटल चैलेंज भेजना था और इसके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दोनों कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट में बदलाव किए और उन्होंने जीरो ग्रेविटी या भारहीनता प्रभाव में भी पिए जाने लायक कोल्ड ड्रिंक बना दी और दोनों ही कंपनियों ने अपना बखान करना शुरू कर दिया। कोका कोला ने दावा किया कि उन्होंने 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च किए हैं। वहीं पेप्सी ने दावा किया कि उन्होंने इस पर 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। लेकिन परिणाम यह निकला कि अंतरिक्ष यात्रियों ने दोनों के ही ड्रिंक्स को लेने से मना कर दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह मालूम हुआ है कि कोका कोला कंपनी ने यह दावा किया है कि 2030 तक पूरी तरह कागज की बोतल ले आएगी। कंपनी का यह लक्ष्य है कि अपनी ड्रिंक को ऑर्गेनिक चीज़ों में सप्लाई करे। कंपनी का यह कदम 2030 तक यूरोप में प्लास्टिक को ख़त्म करना है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा कोका कोला के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ में।